बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पिता रामू कबूतर अपने खेत में कद्दू की खेती किया करती थी और कद्दू को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उसी से उनका घर चलता था। उसी जंगल में एक बहुत ही दुष्ट और लालची जमींदार रहा करता था जिसका नाम था सेठ जिगरबाज। सेठ जिगरबाज पक्षियों की उपजाऊ जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और अगर कोई पक्षी उसका विरोध करता था तो वो उसे मार कर फेंक देता था। एक दिन जब रामू कबूतर अपने खेत पर काम कर रहा था तभी वहाँ लालची जमींदार अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है और रामू कबूतर को धमकाते हुए कहता है, अरे ओ रामू, चल इधर आ और अपना खेत मेरे नाम कर दे और इसके बदले मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। कैसा कर्ज माई बाप? मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। अरे अरे रामू, तू मुझसे सान पत्ती कर रहा है रे। अरे तूने पिछले साल ही 2 लाख रुपए नहीं लिए थे और ब्याज मिलाकर पूरे 3 लाख रुपए हो रहे हैं। अगर तुझे विश्वास भी नहीं हो रहा तो ये देख, ये है मेरे पास वे कागजात जिस पर तेरे पंखों के निशान भी हैं। अरे सेठ जी, मुझ जैसे गरीब पर ये अत्याचार ना करो सेठ जी, ये सब झूठ है। अगर आपने ये खेत मुझसे ले लिया तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा सेठ जी। देख रामू, अभी तक मैं तुझे बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो देख रहे हो ना मेरे हट्टे कट्टे नौजवानों को, ये तुरंत ही तुम्हें स्वर्ग पहुँचा देंगे। क्या बोलते हो? रामू कबूतर सेठ जिगरबाज का सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुपचाप अपनी जमीन सेठ जिगरबाज को दे देता है और दुखी मन से घर वापस आ जाता है। अजी रामू जी, क्या बात है? आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। टूनी चिड़िया की इतना बोलते ही रामू कबूतर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे टूनी, सब बर्बाद हो गया। जमींदार ने हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया और वो कहता है कि मैंने उससे कर्ज लिया है, पर मैं टुनटुनी की कसम खाकर कहता हूँ मैंने जमींदार से कोई भी कर्ज नहीं लिया। ये क्या बाबा, आप उस जमींदार से डर गए? बाबा, आप तुरंत उस जमींदार के पास चलो, मैं अभी उस दुष्ट से आपकी जमीन वापस लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता रामू कबूतर के साथ उस जमींदार के घर जाती है। अरे ओ दुष्ट जमींदार, तूने मेरे बाबा की जमीन क्यों हड़प ली? जल्दी से उन्हें वापस करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, तेरी बेटी तो बहुत बोलती है। अरे ओ रामू, अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों बाप बेटी को मारकर जंगल से बाहर फेंक दूंगा। देख लिया ना टुनटुनी बेटा, ये जिगरबाज कितना घटिया पक्षी है। अब चल बिटिया, यहाँ से चल। मैं दूसरे की जमीन में ही काम करके तुम लोगों का किसी तरह से पेट पालूंगा। चल अब यहाँ से। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रामू कबूतर हरिया तोता के यहाँ काम करने लगता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता रामू कबूतर को भोजन देने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे किसी चिड़िया के कराहने की आवाज सुनाई देती है। पानी, अरे कोई पानी पिला दो। टुनटुनी चिड़िया जब पास वाले खेत में जाकर देखती है तो झाड़ियों में एक घायल कौवी उसे दिखाई देती है। ये लीजिए आंटी, पानी पी लीजिए। पानी पीते ही वो कौवी एक जादूगरनी में बदल जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल की चिड़िया हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही साफ है। तुम्हारी इस दयालुता से आज मैं बहुत खुश हुई। ये लो बिटिया, मैं तुझे कुछ जादुई बीज देती हूँ। जाओ, इसे तुम अपने खेत में बिखेर दो। इससे तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे। इतना बोलकर वो जादूगरनी कौवी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उन बीजों को लेकर अपने घर आ जाती है।
और घर के पास वाले बंजर जमीन पर उन बीजों को बिखेर देती है। अरे टुनटुनी बिटिया, तू यहाँ क्या कर रही है और इस बंजर जमीन में क्या बिखेर रही है? बाबा, मैंने इस बंजर जमीन में जादुई बीज बिखेरे हैं। एक जादूगरनी आंटी ने मुझे दिया है और कहा है इससे हमारे सारे दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद ही उस बंजर जमीन में छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं और देखते ही देखते उन पौधों से बहुत सारे प्याज निकलने लगते हैं। ये सब देखकर रामू कबूतर बहुत खुश होता है और उन प्याज को जमीन से निकालकर शहर की मंडी में जाकर अच्छी कीमतों में बेच देता है। देखा बाबा, मैंने बोला था ना कि मैं उस बंजर जमीन पर जादुई बीज बिखेर रही हूँ। हाँ मेरी प्यारी बिटिया, आज तेरी वजह से हमारी सारी दुख और तकलीफ दूर हो गए। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी पक्षी को तुझ जैसे ही बेटी प्राप्त हो। अब रामू कबूतर अपनी बेटी टुनटुनी और अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ये कहानी सुंदरबन जंगल की है, जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति बंटी कबूतर एक किसान था। वो सब्जियों की खेती करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक दिन वो अपनी लहराती फसल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। देख टुनटुनी, इस बार हमारे खेत में कितनी हरियाली है। इस बार मैं सब्जियां बेचकर अपने घर का सारा किराया चुका दूंगा, ताकि बरसात में हमारा मकान मालिक हमें घर से बाहर नहीं निकालेगा। आप ठीक कहते हो जी। लगता है इस बार भगवान ने हमारी सुन ली है, इसीलिए तो हमारे खेत में अच्छी फसल हुई है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना किराया देने के बाद जो पैसे हमारे पास बचेंगे उसका हम एक घर बना लेंगे। इससे हमें मकान मालिक के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। हाँ टुनटुनी, ये तो तुम ठीक कहती हो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक मौसम बदलने लगता है और बिजली और तूफान के साथ जोरों की बारिश होने लगती है। टुनटुनी, अब क्या होगा? इतनी तेज बारिश में हमारी सब्जियों की फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं खेत पर जाता हूँ। बंटी जी, बाहर बारिश बहुत तेज है। इस बारिश में घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। आप मत जाइए बंटी जी। नहीं टुनटुनी, मुझे जाना ही होगा। ऐसा कहकर बंटी कबूतर खेत पर चला जाता है। बहुत देर हो जाती है पर बंटी कबूतर घर नहीं लौटता। बच्चों, अभी तक तुम्हारे पापा घर नहीं आए। मैं तुम्हारे पापा को देखने जा रही हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं चकोरी का ध्यान रखूंगी। टोनी अपने पति को ढूंढते हुए अपने खेत पर पहुँचती है तो देखती है कि बंटी कबूतर जमीन पर पड़ा हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए बंटी जी, आंखें खोलिए। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? मैंने कहा था मत जाओ इतनी बारिश में, पर आपने मेरी एक न सुनी। खेत के बीचों बीच बंटी कबूतर मरा पड़ा था। उस पर आकाशी बिजली गिर गई थी। टुनटुनी रोती हुई घर आती है। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। घर का सारा अनाज भी खत्म हो चुका था और बारिश की वजह से उसकी सारी फसल भी खराब हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। क्या टुनटुनी बहन, पैसों का इंतजाम हुआ? कई महीनों से तुमने किराया नहीं दिया है। आज किराया तो लेकर ही जाऊंगा। पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ है भैया। आपको तो पता है ना, चकोरी के पापा मर गए हैं
देख टुनटुनी, मैं किसी के जीने मरने का ठेका नहीं ले रखा। तो किराया नहीं देगी तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा मेरे घर से। किराया न मिलने पर कालू कौवा टूनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ तेज बारिश में उड़े जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं और हमारे पास रहने का ठिकाना भी नहीं है। आज मेरे पति जिंदा होते तो हमें इतनी तकलीफें झेलनी नहीं पड़ती। इतने में एक साधु महाराज वहाँ प्रकट होते हैं और पूछते हैं, क्या बात है बेटी, तुम इतनी बारिश में अपने बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। बाबा, हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं है और मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? तथास्तु बेटा, ये लो जादुई नोट। इस नोट को जमीन में दबा देना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन जब बारिश रुकती है तो टुनटुनी उस जादुई नोट को खेत में बो देती है। कुछ दिनों बाद जब वो अपने खेत में जाती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जहाँ पर उन्होंने जादुई नोट को बोया